हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो शिक्षण योजना से संबंधित है। इस वीडियो में आप देखेंगे शिक्षण योजना कक्षा 8 विषय गणित, प्रकरण है बैंकिंग। साथियों, यह शिक्षण योजना मुझे श्रीमती रश्मि स्वर्णकार जी ने दी है, जो यूपीएस सिकंदरपुर जिला उन्नाव में कार्यरत हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह शिक्षण योजना मुझे मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करने के लिए दी है। साथियों, आज की वीडियो में आप इस शिक्षण योजना को देख पाएंगे और इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसका पासवर्ड मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा। आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। साथियों, अगर आप शिक्षकों से संबंधित इसी प्रकार की वीडियो को अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं शिक्षण योजना कक्षा 8 विषय गणित, प्रकरण है बैंकिंग। सबसे पहले लर्निंग आउटकम देखते हैं। बच्चे बैंकिंग संबंधी सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर लिखित एवं मौखिक उत्तर दे लेते हैं। दूसरा है, बच्चे ATM और ऑनलाइन बैंकिंग से परिचित हैं तथा नोटों की पहचान कर लेते हैं। प्रकरण है बैंकिंग। सीखने सिखाने की सामग्री, दीक्षा ऐप, चौक व ATM मॉडल, नोटों के मॉडल और पुस्तक आदि। अब आता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। इसमें 3 होते हैं। पहला कॉलम चरण का है, फिर समय और फिर उसके बाद आकलन के तरीके। स्टार्ट करते हैं शिक्षण के आरंभ में। इसका समय 5 मिनट का है और आकलन का तरीका है अवलोकन, प्रश्नोत्तरी और सहभागिता। शिक्षक छात्रों से निम्न प्रश्न पूछकर शिक्षण की शुरुआत करेगी। बच्चों, आप कभी बैंक गए हों? बैंक क्यों जाते हैं? बैंक किस उद्देश्य से जाते हैं? बैंक से पैसे कैसे निकालते हैं? बैंक में क्या क्या कार्य होते हैं? तो इस प्रकार के प्रश्न बच्चों से करने हैं। इसके बाद आता है शिक्षण दौरान। यहाँ 20 से 25 मिनट का समय है और आकलन का तरीका है अवलोकन द्वारा। शिक्षक छात्रों को बैंक के कार्य बताएंगे। बैंक ऐसी संस्था है जो धनराशि जमा करती है, ऋण देती है तथा धन के स्थानांतरण में सहायक होती है। बैंक व्यापारियों को व्यापार प्रारंभ करने के लिए, छोटे किसानों को कृषि के लिए और बेरोजगारों को धंधा शुरू करने के लिए ऋण देता है। बैंक खाताधारियों और सरकार के लिए भी कार्य करता है, जैसे स्कूलों की फीस जमा करना, पानी और बिजली के बिल जमा करना, करों का भुगतान, मकान के लिए ऋण की किस्तें जमा करना, वेतन वितरण की सुविधा प्रदान करना आदि। बैंक में विभिन्न खातों का परिचालन होता है, जिनमें से प्रमुख खाते निम्न हैं। पहला है बचत खाता। यह सेविंग बैंक अकाउंट कहते हैं। इस खाते का मुख्य उद्देश्य कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए बचत की भावना को प्रोत्साहित करना है। यह खाता बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम धनराशि 500 रुपये जमा करके खोला जा सकता है। यहाँ पर इन्होंने चित्र भी दिया है इसका, जो बैंक में पैसा जमा करने का होता है। हम अपने बचत खाते से धन निकालने के लिए आहरण फॉर्म, जिसे विथड्रॉल फॉर्म भी कहते हैं, या चेक भरकर धन निकाल सकते हैं। खाते में न्यूनतम धनराशि 1000 रुपये रखने पर जमाकर्ता को बैंक में चेक बुक भी प्राप्त होती है। यहाँ पर नोट दिया गया है। शिक्षक छात्रों को चेक तथा आहरण फॉर्म दिखाएंगे। यहाँ पर इन्होंने इसकी फ़ोटो भी चस्पा की है। इसके बाद आता है करंट अकाउंट, यानी कि जिसे चालू खाता बोलते हैं। बड़े व्यापारी, कंपनियां, निगम और संस्थाएं नगद लेन देन नहीं करते हैं, वे चेक द्वारा ही लेन देन करते हैं। इसलिए वे बैंक में अपना चालू खाता खोलते हैं। इस खाते में
बैंक जमा धनराशि पर कोई ब्याज नहीं देता है, परंतु इसमें बचत खाते की अपेक्षा धन को कई बार निकाला या जमा किया जा सकता है। दूसरा होता है नंबर 3 पर सावधि जमा खाता, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इसमें धन निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। बैंक खाताधारी को प्रमाण पत्र प्रदान करता है। इस प्रमाण पत्र पर राशि, समय, ब्याज दर, ब्याज के अदायगी की विधि और जमा का प्रकार आदि लिखा रहता है। खाताधारी अवधि की समाप्ति पर धन निकालता है। नंबर 4 होता है आवर्ती या संचयी जमा खाता। इसमें निश्चित धन प्रति माह निश्चित अवधि कम से कम 12 माह, अधिक से अधिक 10 वर्ष तक जमा करना होता है। इस खाते में ब्याज की दरें बचत खाते की दर की अपेक्षा अधिक होती हैं। नंबर 5 अल्पवयस्क का खाता। 18 वर्ष की आयु से कम आयु वाला व्यक्ति अल्पवयस्क कहलाता है। अल्पवयस्क व्यक्ति को भी बैंक में खाता खोलने का अधिकार है। अल्पवयस्क व्यक्ति की जो आयु होती है वो 12 वर्ष से कम 12 वर्ष होना आवश्यक है। 12 वर्ष से कम की स्थिति में अभिभावक ही खाता खोल सकता है। शिक्षण के अंत में जो लास्ट स्टेप है इसका 10 मिनट का समय होगा और आकलन का तरीका है अवलोकन सहभागिता। शिक्षक छात्रों से सामूहिक चर्चा करेंगे, जैसे कि बैंक के क्या क्या कार्य हैं, बैंक से धन कैसे निकाला जाता है, बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं। नीचे दिए गए खातों में अंतर स्पष्ट कीजिए। बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता। शिक्षण के अंत में ये सब होगा। इसके बाद समय 5 मिनट है गृह कार्य के लिए। बच्चे पासबुक, माता पिता की खाते का प्रकार, निकासी चेक द्वारा या आहरण फॉर्म से की जानकारी प्राप्त करके आएंगे। ये काम बच्चों को होमवर्क के लिए देना है। शिक्षक की शिक्षण की आगामी योजना, धन निकालने की विधियां बैंक ड्राफ्ट पर आधारित योजना बनाएंगे। अब आता है दूसरा दिन। ये प्रथम दिवस की कार्य योजना थी। अब आता है दूसरा दिन। दूसरे दिन में है बैंकिंग। शिक्षण के प्रारंभ में शिक्षक पूर्व में पढ़ाए गए प्रकरण से प्रश्न पूछेंगे। साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि कल दिए गए कार्य, कल जो काम दिया था वो हुआ कि नहीं। इसका समय 5 मिनट होगा और आकलन का तरीका है अवलोकन, सहभागिता, प्रश्नोत्तरी। शिक्षण के दौरान समय 20 से 25 मिनट और अवलोकन और सहभागिता होगा आकलन का प्रकार। शिक्षक छात्रों में धन निकालने की विधियां पर चर्चा करेंगे, जैसे कि निकासी फॉर्म द्वारा या फिर चेक द्वारा। शिक्षक छात्रों को आहरण फॉर्म दिखाएंगे और बताएंगे कि आहरण फॉर्म बैंक से निःशुल्क मिलता है। ग्राहक फॉर्म को भली भांति भरकर बैंक में पासबुक सहित प्रस्तुत करता है। अधिकारी हस्ताक्षर सहित अन्य तथ्यों की मिलान जांच करते हैं। उपयुक्त पाए जाने पर धन ग्राहक को दे दिया जाता है। यहाँ पर इन्होंने ये फॉर्म भी लगाया है। ये आहरण फॉर्म है जिससे पैसे निकालते हैं। दूसरा है चेक। आहरण प्रपत्र की तरह चेक भी बैंक द्वारा निर्गत एक छपी हुई पर्ची के रूप में होता है। चेक एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है जो संबंधित खाते से रुपए निकालने के लिए काम आता है। चेक के प्रकार, चेक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वाहक चेक या फिर धारक चेक। नंबर 2 आदेशित चेक, जिसे ऑर्डर चेक भी बोला जाता है। नंबर 3 पर होता है रेखांकित चेक, यानी कि क्रॉस चेक। सबसे पहले बात करते हैं वाहक चेक की। यह चेक जिसके नाम से होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है। दूसरा होता है आदेशित चेक। इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम चेक काटा गया है। नंबर 3 रेखांकित चेक। जब बैंक के जो रेखांकित चेक होता है उसमें चेक के दाएं कोने पर 2 तिरछी समांतर रेखाएं खींचकर उनके मध्य CO या नोट नेगोशिएबल अथवा अकाउंट पे ही ओनली लिख देते हैं। ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं। अकाउंट पे ही ओनली
या नॉट नेगोशिएबल लिखे चेक का भुगतान चेक धारक अपने खाते में ही जमा करके रकम को प्राप्त कर सकता है, परंतु सीओ वाला क्रॉस चेक दूसरे के चालू खाते में भी जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। अब आता है बैंक ड्राफ्ट। डाकघरों से पत्रों की भांति धन भी एक स्थान से दूसरे स्थान को मनी ऑर्डर पत्र के माध्यम से भेजा जाता है। इसी प्रकार बैंक भी धन स्थानांतरण के लिए बैंक मांग पत्र यानी कि डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट निर्गत करते हैं। बैंक ड्राफ्ट बैंक की एक शाखा का अपनी ही किसी अन्य शाखा के नाम एक आज्ञा के रूप में होता है, जिसमें एक नियत राशि उस व्यक्ति को दिए जाने का आदेश होता है जिसके नाम ड्राफ्ट निर्गत किया गया है। धन भेजने वाला व्यक्ति एक निर्दिष्ट राशि बैंक को देकर ड्राफ्ट बनवाता है। बैंक धन पाकर ड्राफ्ट निर्गत करता है। ड्राफ्ट में अधिकृत व्यक्ति अर्थात जिसका नाम बैंक ड्राफ्ट में उल्लिखित हो बैंक की निर्दिष्ट शाखा में ड्राफ्ट प्रस्तुत करता है, साथ ही अपने खाते में डाल देता है। उसका भुगतान उसी की खाते के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर इन्होंने इसका फॉर्म भी दिखाया है। धन जमा कैसे करते हैं? जमा पर्ची के माध्यम से धन जमा करते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म बताएंगे बच्चों को। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि एक ऐसी मशीन जिससे हम पैसे निकाल सकते हैं। एटीएम कस्टमर को पैसे निकालने और अपने अकाउंट रिपोर्ट देखने के लिए मदद करता है। एटीएम से पैसे कैसे निकालें यह भी बच्चों को बताएंगे। एटीएम कार्ड से एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। एटीएम कार्ड मशीन में डाल देते हैं। आपको भाषा का विकल्प देना होता है, फिर उसके बाद पिन की मांग करता है। पिन एंटर करने के बाद आपके सामने एक नया पेज स्क्रीन पर खुल जाएगा। अब आपको अपने अकाउंट के टाइप का चयन करना होगा, जैसे कि सेविंग अकाउंट है या आपका करंट अकाउंट है। अकाउंट के प्रकार का चयन करने के बाद आपको राशि डालनी होती है कि आपको कितना पैसा निकालना है। एक बार राशि डालकर ओके क्लिक कर देने पर मशीन से आपकी डाली गई राशि निकल आएगी। ट्रांजैक्शन समाप्त होने के लिए कैंसिल का बटन प्रेस कर दें। सही नोट की पहचान कैसे करें? बच्चों को यही बताएं। शिक्षक छात्रों को 100 रुपये का नोट दिखाते हुए सही नोट की पहचान के लिए साधारण नियम बताएंगे। नोट को फैलाकर किसी समतल पर रखें, छुएं और अनुभव करें। उभारदार मुद्रण, बैंक नोट के कतिपय हिस्सों को उभारदार मुद्रण में मुद्रित किया गया है, जिन्हें 8 स्थानों पर स्पर्श करके अनुभव किया जा सकता है, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक की मोहर। नंबर 2, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। नंबर 3, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर का हस्ताक्षर। नंबर 5, नोट पर त्रिभुज का चिन्ह 100 के नोट पर, 500 के नोट पर, 1000 के नोट पर। नंबर 6 है अशोक की लाट का वचन चिन्ह। नंबर 7, नोट की दाईं ओर भारतीय रिजर्व बैंक की सील। नंबर 8, नोट की दाईं ओर गुप्त आकृति। नोट के दोनों ओर मुद्रित पुष्पाकृति डिजाइन एक दूसरे पर बिल्कुल ठीक बैठती है और रोशनी के सामने देखने पर ये नोट एक रूप होती हुई दिखती है। नोट को रोशनी के सामने देखने पर वाटरमार्क में महात्मा गांधी का चित्र और रुपए का मूल्य देखा जा सकता है। तो यह सब बच्चों को बताना है ताकि बच्चे भी पहचान सकें असली और नकली नोट में क्या अंतर होता है। भारत और आरबीआई लिखा हुआ चांदी के रंग का सुरक्षा धागा नोट के अग्रभाग पर थोड़ा छिपा हुआ और थोड़ा दिखता हुआ नजर आता है। इसके बाद आता है नोट के पृष्ठभाग में उस नोट के छपाई का वर्ष भी लिखा होता है। सेक्शन के अंत में एक स्वच्छ नोट भारतीय अभिमान का प्रतीक है, अतः इसे कैसे स्वच्छ रखें। सेक्शन के अंत में 10 मिनट का समय है और आकलन का तरीका है अवलोकन के द्वारा। यहाँ बच्चों को बताएंगे कि नोट पर कुछ भी नहीं लिखना है, नोट को अधिक बार न मोड़ें, नोट को गंदे हाथों से न छुएं, नोट को स्टेपल या पंच न करें। गतिविधि, बच्चों को एटीएम मॉडल से रुपए निकालने को कहेंगे। 5 मिनट का समय होगा। अवलोकन सहभागिता गतिविधि के द्वारा आकलन का तरीका है। ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग जिसे ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं,
एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्था की वेबसाइट के माध्यम से वित्तीय लेन देन की एक श्रृंखला का संचालन करने में सक्षम बनाती है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ है कि कोई भी व्यक्ति घर या कार्यालय से या कहीं से भी बैंक सुविधा का लाभ उठा सकता है। समय 5 मिनट, गृह कार्य आता है। अब वर्कशीट घर से कर लाने को कहेंगे कि बैंक में कितने प्रकार के खाते खोल सकते हैं, चेक कितने प्रकार के होते हैं और एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो साथियों, रश्मि स्वर्णकार जी ने बहुत अच्छी शिक्षण योजना बनाई है। इनको मैं एक बार फिर धन्यवाद कहता हूँ कि इन्होंने हमें ये प्रोवाइड कराई। तो साथियों, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ का पासवर्ड कुछ भी नहीं है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।